Okay. Uh, Let us solve some problem based on solenoid and toroid. Write down the question. A solenoid, a solenoid, a solenoid coil of 300 turns. Solenoid coil of 300 turns per meter. 300 turns per meter. मतलब ये क्या दिया हुआ है? स्मॉल एम दिया है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा? इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम is carrying a current of 5 ampere. Is carrying a current of 5 ampere. The length of the solenoid is 0.5 meter. Length of the solenoid is 0.5 m means meter and has a radius of 1 centimeter. And has a radius of 1 centimeter. Find the magnitude of the magnetic field. Find the magnitude of the magnetic field inside the solenoid. Inside the solenoid. Too fast. Keep your video on. I said many times. Done. What is the answer? नहीं हुआ. 3.10. 3 into 10 to the. अच्छा, एक लेते. सिंपल है. B is equals to म्यू नॉट टाइम्स एन आई. म्यू की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 to the power -7 इंटू एन की वैल्यू इसमें गिवन है 300.
300 टन्स पर मीटर दिया हुआ है, एन डायरेक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 5 एम्पियर, इसी को मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा कोई कुछ करना नहीं है, बस इसी को मल्टीप्लाई कर देना। 65 इंटू 10 टू द पावर या 65123 -4 हो जाएगा, तो 65 इंटू 10 टू द पावर -4, 65 1.8 के 1.8 या 1.9 के आसपास है। अरे 3.8/2 कहाँ से आता है? फाइनल आंसर नहीं बताना है। 3.8/2, हाँ, 1.3.8/2, ये कौन सा आंसर? 1.9, हाँ 1.9 के आसपास है। ठीक, 1.9 इंटू 10 टू द पावर 19 पॉइंट होगा, है ना? तो ये एक और डेसिमल कम हो जाएगा, तो इसका जाएगा पावर एक कम हो जाएगी। सिंपल सा आंसर है, नहीं हो पाया, कोई फायदा नहीं, पढ़ने कोई फायदा ही नहीं। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट होगा ना फास्ट। अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0 पॉइंट, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, देखो इसमें एक और चीज, दो चीज और गिवन है। क्या क्या गिवन है? लेंथ एंड रेडियस। पूछा ही नहीं किसी ने, क्यों क्यों इसको दिया गया, तो मतलब ही नहीं पढ़ने, बस सर करा रहे, करते जाओ, जो बोल रहे हैं सुन लो। आधे लोग तो सो ही रहे होंगे, अभी तो सुबह सुबह ना, आधे लोग तो अभी नींद ही में होंगे। बताओ, पूछा किसी ने कि सर इसमें 0.5 फीट दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया, तो मतलब ये न्यूट्रल हो तुम लोग एकदम, ना कोई पॉजिटिविटी है ना कोई नेगेटिविटी, एकदम न्यूट्रल। चलो है, देखो क्वेश्चन। A solenoid of length 0.5 meter, a solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter, has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 tons, and it is made up of 500 tons. It carries a current of 5 ampere. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field? What is the magnitude of magnetic field inside inside the solenoid? हो गया? चलो आंसर बताओ फटाफट। कितना है? क्या रेडियस में? पहले इसका आंसर बताओ।
इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आएगा सेम फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा, फॉर्मूला वही होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट क्यू एन, 4.10 to the power 4 pi 10 to the power minus 7 into n, number of turns per unit, number of turns per unit, number of turns given है 500, per unit length नहीं given है, length 0.5 दिया हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हो, एंड करंट इज 5 एम्पीयर, इस तरह से कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा, तो जल्दी करो जल्दी करो। अब ये सब छोटे सेम टाइप क्वेश्चन में बार बार नहीं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप लोग बताओ फटाफट कितना आंसर आ रहा है। 'आ गया आंसर तो बताओ। 2 पाई, 2 पाई में लेके आओगे तुम ना, 2 पाई 10 to the power -3 है ना, 2 पाई 10 to the power -3, ठीक, 2 पाई 10 to the power -3 टेस्ट, ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। क्या बताया यार, दो दो लाइन कैलकुलेशन बताएगा तो हरदम बताएगा, एक एक पॉइंट बताएगा, लोग अरे क्या समझे, समझ में नहीं आता। 2+2 ही बताओ, 10 मिनट तो लगता है तुम लोग को दो लाइन कैलकुलेशन करने में, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A 0.5 meter long solenoid, 2 नहीं होगा, 2 पाई होगा, प्रतीक कुमार। A 0.5 meter long solenoid has 500 turns. A 0.5 meter long solenoid has 500 turns and has a flux density of and has a flux density of 2.52 2.52 into 10 to the power -3 Tesla at its center. At its center. Find the current in the solenoid. Find the current in the solenoid. करो बताओ, करके बताओ।
डन। उसमें जो टर्म आया हुआ है हैज फ्लक्स डेंसिटी, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, वही दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला लिखा है ना बाद में, तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये टेस्ला इन मैग्नेटिक फील्ड ही है। कभी कभी कॉमन सेंस का भी यूज किया जाता है, अगर है थोड़ा सा तो। नहीं है तो अलग बात है, परेशानी तो। कॉमन सेंस अगर है थोड़ा सा भी, अगर कहीं टच भी हुआ है, आप यूज कर सकते हो। कि फ्लक्स डेंसिटी लिखा हुआ है, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, जब आप आपका लिखा हुआ है 2.5 टू 10⁻³ टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ही ये दूसरा नाम। है आंसर किसी का? अरे आया कि नहीं आया, कितना टाइम लगता है भाई। देखो मैं कर दे रहा हूँ। P is equals to mu naught times Ni, and I is equals to B upon mu naught times N. 2.52 into 10 to the power minus 3 और अपॉन में 4 pi 10 to the power minus 7 multiplied by n is what? N is 500 upon 0.5 means 1000. Okay. 2.52 to 10 to the power माइनस 4 ऊपर जाएगा तो 10 मल्टीपावर। या इसको आप ऐसे कर सकते हो 25.2 on अप्रोक्सीमेटली 13 है ना, 13 के आसपास आएगा अप्रोक्स, है ना, तो अप्रोक्स 2 एम्पियर का है। अगर चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगता है? आंसर इज 2 एम्पियर। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 2 एम्पियर, गुड। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज write down the question. A toroid has a core of inner radius. A toroid has a core of inner radius 20 centimeter. Means R1 हमारा दिया हुआ है 20 centimeter. And outer radius 22 centimeter. Outer radius 22 centimeter
around which 4,200 turns of a wire are wound. 4,200 turns of a wire are wound if the current in the wire is 10 ampere. If the current in the wire is 10 ampere, what is the magnetic field? What is the magnetic field? Number one, in the core of toroid, in the core of the toroid, in the core of the toroid. कोर का मतलब इनसाइड वाला, इंटीरियर और एक्सटीरियर में, है ना, इनसाइड और वाला सेंटर, सेंटर में ये जो हमने वो बनाई थी ना, ये आउटर आउटर लेयर है, ये इनर लेयर, ठीक है, ये वाला इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये इंटीरियर में नहीं है ना, इसकी इनसाइड कोर की बात, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, आगे इधर इधर तो नहीं होती है, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है इसमें, ये पहला क्वेश्चन था इनसाइड इन द कोर ऑफ टोराइड, सेकंड है इसमें आउटसाइड, थर्ड है इन द इंटीरियर। लास्ट के दो क्वेश्चन का आंसर तो जीरो हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड का आंसर ये तो जीरो है, आपको पता ही है ना। फर्स्ट वाले का निकालना है इनसाइड, तो इनसाइड के लिए जब आप निकालोगे तो पहले क्या करोगे, मीन रेडियस कैलकुलेट करो, मीन रेडियस कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 21 करना पड़ेगा इसको, क्या R1 पर स्टार्ट। तो आप जब इससे मीन निकालोगे R, दैट विल बी 21 सेंटीमीटर, ठीक है, चाहो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, आपको सीधा सीधा फार्मूला पता हुआ है, म्यू नॉट टाइम्स एन आई, 4 पाई 10 to the power -7 into n number of turns per unit length, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ 4,200 पर यूनिट, 2 पाई आर होगा ना, टोराइड है ना, तो 2 पाई आर, रेडियस कितना है 0. या इसको ऐसे कर लो 21/100 into 2n into i, it is 10n। इसको सॉल्व कर, 2 पाई से 4 पाई आएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, तो 2 into 10 to the power -7 into, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 2 into 10 to the power 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 21, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, 4 into 10 to the power -2 टेस्ला, 4 into 10 to the power -2 टेस्ला, दैट इज द राइट आंसर, 4 into 10 to the power -2 या 0.04 टेस्ला। इस तरह से कैलकुलेशन जल्दी करो फटाफट, खुद से भी कर सकते हो यार, इतना तो एक्सपर्टीज होना चाहिए।
हाँ, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करेगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में भी कई बार आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी माना जाता है थोड़ा, और ये एकदम क्लियर कर देगा कल एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज किया। एम्पियर सर्किटल लॉ, हाँ ठीक है, 25 डूबे। ठीक है, ये तो आंसर बहुत पहले आ चुका है, एक जमाने पहले। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, आगे चलो। मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। आप थोड़ा सा इसमें देखोगे एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, मुझे तो नहीं पता, आप लोग एनसीईआरटी ओपन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम, इसलिए एनसीईआरटी ओपन करोगे इस तरह से लिखा होगा ये। मैं तुम लोगों को दिखा दूं कि एक वायर बनाया होगा इस तरह से, इस तरह से वायर बनाया होगा ऐसे, और फिगर फिगर डायग्राम बना होगा इस तरह का वायर बनाया होगा, और उस पर लिखा होगा स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर, फिगर डायग्राम बनाओ। स्टार्टिंग में ही होगा, मिला किसी को? उसमें 3 पार्ट करके दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के 3 पार्ट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये सब निकालना है। उसमें एक ग्राफ भी बना होगा सोल्यूशन में, ऐसा ग्राफ बना होगा सोल्यूशन में, कुछ इस तरह का ग्राफ भी बना होगा ऐसे। 2 फिगर होंगे सोल्यूशन में, ये ग्राफ भी होगा, क्वेश्चन में नहीं मिला। एग्जाम्पल नंबर 4.8। देख लो सभी लोग, 4.8 बुक्स होगी, इसी को उम्मीद कर सकता हूँ। इससे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़ दे रहा हूँ, सभी लोग 4.8 एग्जाम्पल ओपन कर ले। उसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस, यही है। कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर दे थोड़ा सा। हाँ यही वाला। लैंग्वेज असल में बुक है ना, साइड बुक है, तो इसमें हो सकता है लैंग्वेज अलग हो, लेकिन होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। हाँ यही वाला, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, बाकी देखो इसमें आप जब इसको देखोगे तो इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार खुद पढ़ोगे, फिर मैं 1 बाई 1 लाइन पढ़ता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है कई बार। रीड द क्वेश्चन यूज। प्रतीक तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। In the figure 4.15 shows a long straight wire of a circular cross-section radius A carrying a steady current I. The current I is uniformly distributed across the cross-section. Calculate the magnetic field in the region R is greater than A and R is smaller than A. हाँ, तो क्वेश्चन पहले समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या समझ में आया आपने?
कोर्ट में जाओगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए, क्या फायदा पढ़ने का। वीडियो कितना बार भी मैं कहूँ लेकिन ऑन नहीं होता, कई लोगों को रिमूव कर चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मंथली 2-3 दिन तक ऑन नहीं करते उसको मैं डिसेबल कर दूंगा, 1 महीने के लिए काम करना। रोज बच्चे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। कई को रिमूव कर चुका, मोर देन 20 स्टूडेंट्स, अराउंड 10 है, 10 को रिमूव कर चुका। अभी फिर करूंगा घबराओ, चलो मारोगे नहीं। चलो क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन क्या गिवन है हमको निकालना। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को आपने पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वायर है, इतना मोटा तो वायर नहीं होता है, मान लेते हैं, ठीक है, वायर इतना मोटा सा वायर, इसमें करंट आ रहा है ना, कितनी करंट आ रही है, मान लेते हैं आई करंट आ रही है। तो आई करंट पूरे सरफेस में आ रही होगी यूनिफॉर्मली। पाइप पानी से, जब पाइप से पानी निकलता है बाहर, सिर्फ आउटर सरफेस से निकलता है या पूरे से निकलता है, पूरे से निकलता है। तो हम कहेंगे कि जो करंट निकल रही है पूरे सरफेस एरिया से, पूरे सरफेस एरिया करंट कहाँ से निकल रही है, पूरे सरफेस एरिया से, पूरे सरफेस एरिया से निकल रही है, ठीक है। चलो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, एक तो आउटसाइड, एक ऑन द सरफेस और एक इनसाइड। आउटसाइड की अगर हम बात करें, सेंटर से आउटसाइड, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम क्या करेंगे, एक सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, कौन सा, एम्पियर सर्किट, ठीक है, एम्पियर सर्किट हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे देख, तो मान लो ये वायर है, ये वायर है, वायर के ऊपर हमने एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमने एक एम्पियर सर्किट मान लिया। एम्पियर सर्किट का जो एरिया है, प्लेन एरिया मान लो, प्लेन एरिया। तो बताओ ये पूरे एरिया को कट करके जाने वाली जो करंट है वो कितनी, आई, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई, सॉरी तो वो हो गया, इसकी बात एम्पियर सर्किट की बात करें तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। नेट करंट कितनी है, पूरी की पूरी करंट निकल के जा रही है ना, इस पूरे सरफेस एरिया को ये पूरा कट करके जा रहा है, पूरी करंट जा रही है इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो टोटल करंट कितनी रहेगी, आई। तो बी इंटू, अगर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को स्मॉल आर मान लिया जाए, तो 2 पाई आर म्यू नॉट टाइम्स आई। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। तो ये पहले फार्मूला आप पढ़ चुके हो, ये केस नंबर 1 है, कब, आउटसाइड वाला, लिख लो यार, आउटसाइड के लिए केस लिख लो, फिगर बना लो, डू फास्ट।
हो गया? दूसरा बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं कि ये वायर है हमारा, ये वायर है, ठीक है। वायर के अंदर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकाल, तो सेंटर से हम क्या करेंगे, एक हम सर्किट ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट तक की जो रेडियस है, ये इसको हम आर मान लें, और इस पूरे की रेडियस है वो कैपिटल आर है ना, यानी वायर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उस पॉइंट, वो सेंटर से वो पॉइंट कहाँ पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हम एम्पियर सर्किट बनाएंगे, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। फिगर बनाओ, नेट करंट क्या होगी बता सकते हो? व्हाट विल बी द नेट करंट? यही इसमें मेन काम है, नेट करंट। This is the second point inside when R is smaller than R. R is smaller than R. What is the meaning? मतलब यहाँ इनसाइड की बात। देखो नेट करंट का क्या मतलब, कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट करंट? यूनिटरी मेथड लगाते हैं, कहां से कैसे करंट जा रही है उसके हिसाब से। ये पूरे एरिया को से निकलने वाली करंट कितनी है, आई। यानी हम क्या बोलेंगे, साइड में आपको करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। इन पाई स्क्वायर एरिया the current is I. In 1 meter square area, I by pi r square. कितने एरिया में हमको चाहिए, हमको चाहिए पाई आर स्क्वायर एरिया में I by pi r square into pi r square means I times r square by r square. इतनी करंट इतने से पास हो रही है, समझ में आया? कुछ नहीं आना तो चाहिए, यूनिटरी मेथड जानते ही होगे, बचपन से पढ़ते आए। तो नेट करंट कितनी होगी, चलो लिखो जल्दी जल्दी नोट करो। म्यू नॉट बी 2 पाई आर म्यू नॉट टाइम्स आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई टाइम्स, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई म्यू नॉट बाई 2 पाई आई आई आई, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर बाई आर स्क्वायर, ठीक। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट, मीन्स इनसाइड।
mu naught by 2 pi I r upon r square. Third, on the surface, ये small r को capital R कर देंगे, है ना. On the surface r equal to r, तो b is equal to हो जाएगा mu naught upon 2 pi I by r. अभी तक कोई दिक्कत है? Any problem to anyone? No. ठीक है, आगे चलते है ना. ये तो हमारा रिजल्ट हो गया. इसमें पूछ कहा हुआ कि ग्राफ बनाइए आप. ग्राफ बनाना है ना. डिस्टेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यानी जब रेडियस से छोटा होता है, कैपिटल आर से आर छोटा होता है, तब देखो ये वाला यानी सेकेंड केस, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर. इनसाइड, इनसाइड में देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई और कैपिटल आर इसको ये तरह कांस्टेंट है. स्मॉल आर छोटा बड़ा भी हो सकता है. मीन्स बी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा लाइन जाएगी. ठीक है, कब तक जाएगी ये? कैपिटल आर तक. कैपिटल आर पे कितनी वैल्यू होगी? आर इक्वल टू आर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर. ठीक है. फिर आउटसाइड की बात करते हैं. आउटसाइड, यानी आउटसाइड इस वाले फॉर्मूले की अगर हम बात करें, आउटसाइड में क्या हो रहा है? आउटसाइड में हो रहा है कि बी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि म्यू नॉट बाई 2 पाई एंड आई इट इज कांस्टेंट. बी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या हो जाएगा? ये इस तरह से हो जाएगा, ऐसे. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ. आपको ग्राफ बनाना भी आना चाहिए. अगर कोई दिक्कत हो अभी तक तो बता दो. वैसे न्यूमेरिकल की कमी नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है. कई लेक्चर तक न्यूमेरिकल कराया जा सकता है, लेकिन बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी कुछ बनती है कि आप एनसीईआरटी के और बाकी साइड बुक्स के न्यूमेरिकल्स आप खुद करते रहो. जो डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा, या फिर ऑनलाइन क्लास में डायरेक्टली वो आप स्क्रीन प्रेजेंट करके क्वेश्चन को शो करके आप कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन ले सकते हैं. ठीक है. ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, अदरवाइज आफ्टर राइटिंग प्रेजेंट सर मीन्स giving your attendance, then you can leave the class. Write down present sir and leave the class. You may take a screenshot.